ये है रूलेट गेम मशीन। इसमें डीलर घूमते हुए पहिए में एक बॉल फेंकता है और बॉल किस नंबर वाले स्लॉट में गिरेगी उसी पर फाइनल बेट का रिजल्ट निकलता है। आइडिया वाकई कमाल का है। इसे कैसीनो में सबसे दिखने वाली जगह पर रखा जाता था। इसकी स्मूथ बॉडी और चमकदार सरफेस देखकर लगता है कि इसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इसके साइड में जो डायमंड शेप ब्रास फिटिंग्स हैं, वो बॉल को टकराने पर और ज्यादा रैंडम रिजल्ट देने के लिए लगाई गई हैं। इस बार मशीन को रिस्टोर करने वाले मास्टर भी फ्रांस से ही आए थे। उन्होंने ब्रास फिटिंग्स को खोलकर अल्कोहल से साफ किया। मशीन को पलटकर देखा तो नीचे के 3 फुट पैड्स बिल्कुल सेफ थे। बाद में बस इन्हें पॉलिश करना था। जो बड़ा सा वुडन ट्रे था वो कई लेयर वाली लकड़ी से बना था। 100 साल से भी ज्यादा समय गुजरने की वजह से नीचे की लकड़ी फूल गई थी और उसमें दरारें आ गई थीं। उसे फिर से व्हाइट ग्लू से जोड़कर फर्नीचर सपोर्ट की मदद से 24 घंटे के लिए छोड़ दिया गया। बाकी बड़ी दरारों में भी व्हाइट ग्लू और लकड़ी की स्ट्रिप्स लगाई गईं। सरफेस पर जमी परत और गंदगी को हटाने के लिए सैंड पेपर से पूरा दिन लगाकर हाथ से पॉलिश किया गया। गैप्स को भरने के लिए वुड फिलर लगाया गया। सूखने के बाद फिर से सैंड पेपर से स्मूथ किया गया। फिर स्टील वुल से और पॉलिश किया ताकि स्क्रैचेस हट जाएं। उसके बाद वुड प्राइमर लगाया गया जिससे लकड़ी की टेक्सचर वापस आए और सरफेस स्ट्रॉन्ग बने। इसके बाद ग्रेप जूस जैसे दिखने वाले वुड वॉक्स ऑन एल से सरफेस पर शाइन लाई गई। वुडन फुट पैड्स को भी मशीन पर घुमाकर पॉलिश किया गया और फिर प्रोटेक्टिव पेंट चढ़ाया गया। सब रिस्टोर होने के बाद ट्रे और बाकी पार्ट्स को फिर से ग्लू की मदद से जोड़ा गया। अब ब्रास फिटिंग्स को ग्राइंड करके साफ किया गया और फिर पॉलिशिंग सोल्यूशन से इतना चमकाया गया कि वो मिरर की तरह शाइन करने लगी। अब बारी आई ब्रास रूलेट डिस्क की। हैंडल को छोड़कर बाकी जगह रस्ट चढ़ा हुआ था। इसमें 37 नंबर होते हैं, 0 से 36 तक, और रेड ब्लैक ऑल्टरनेट में अरेंज रहते हैं। पहले एसीटोन से पुरानी नंबर स्टिकर्स हटाई गई, फिर सैंड ब्लास्टिंग करके रस्ट निकाल दिया गया। इसके बाद ग्राइंडर से बर्स हटाए गए, फिर एटोमाइज्ड पट्टी और हार्डनर मिलाकर कैप्स भरे गए। सूखने के बाद सैंडिंग और ग्रे प्राइमर लगाया गया। फिर से वेट सैंडिंग करके स्मूथ किया और ब्लैक पेंट स्प्रे किया। उसके बाद नए नंबर स्टिकर्स लगाए और ऊपर क्लियर कोट स्प्रे किया। फेल्ट शीट काटकर सर्कल बनाया और उसे डिस्क पर चिपकाया। स्लॉट्स बनाने के लिए मेटल ट्यूब मोड़कर सर्कल शेप में काटे गए और फिर पॉलिश किए गए ताकि मिरर फिनिश आ सके। ये सब सही जगह पर लगा दिए गए। ब्रास हैंडल को साफ करने पर वो वैसे ही ठीक हो गया। पूरे ब्रास डिस्क को असेंबल करके वुल व्हील और फिर कार पॉलिश से डिटेल में पॉलिश किया गया। आखिर में सिरेमिक ब्राइटनर लगाकर उसकी मिरर शाइन निकाली गई। फिर हर स्लॉट के बीच छोटे ब्रास पीस बनाए, एज ग्राइंड किए और उन्हें सिरेमिक स्टोन और स्प्रिंग वाटर के साथ 2 घंटे तक पॉलिश किया गया। वो इतने शाइनी लगे जैसे छोटे छोटे सोने के बिस्किट्स। इन्हें सही जगह लगा दिया गया। बाकी पार्ट्स भी असेंबल करके फिट कर दिए गए। आखिरकार ये 1900 का रूलेट व्हील फिर से पूरा रिस्टोर हो गया। पहले और बाद का फर्क देखकर लगता है जैसे कोई आर्ट पीस हो। रिस्टोरर ने एक बेटिंग लेआउट बोर्ड भी बनाया। व्हील घूमने से पहले प्लेयर बेट लगाता है कलर, नंबर या ऑड इवन पर। फिर डीलर बॉल फेंकता है, व्हील घुमाता है और बॉल किस स्लॉट में रुकती है वही फाइनल रिजल्ट होता है।